जय हिंद दोस्तों। आज हम फिजिक्स के इस नए वीडियो में आपको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के गुणों की बात करेंगे आपसे। तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट हिंदी में इसको बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है सदिश गुणन, वेक्टर प्रोडक्ट माने भी सदिश गुणन होता है। तो आज हम दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। अगर दो वेक्टर दिए गए हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बाद इसके गुणों की बात करेंगे आपसे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है, इन दोनों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट दोनों एक ही बात है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है आप क्रॉस लगा दो, ऐसे क्रॉस लगाएंगे। इसको वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q पढ़ेंगे, वेक्टर P इसको वेक्टर P पढ़ेंगे, एक क्रॉस वेक्टर Q। ये किसके बराबर होता है? इन दोनों का जो परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, इन दोनों का आपस में ले लीजिए, गुणा कर दीजिए और इनके साथ साइन लेंगे और इनके बीच बना हुआ कोण अगर थीटा है, थीटा लिखेंगे साइन के साथ। याद रखें, क्रॉस में साइन लगाना है और डॉट में आपको कॉस लगाना है। P और Q इन दोनों वेक्टरों के परिमाण हैं, मतलब मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इज इक्वल टू PQ साइन थीटा। याद रखें, आप इसको आगे पीछे परिमाण के रूप में लिख सकते हैं। P या Q को आप आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि ये परिमाण के कंडीशन में, मैग्नीट्यूड की कंडीशन में आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आज हम इन्हीं क्रॉस प्रोडक्ट के गुणों की चर्चा करेंगे आपसे। क्रॉस प्रोडक्ट के गुण क्या होते हैं? तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे, इसके बहुत सारे गुण होते हैं, नंबर 1 नंबर 2 करके आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास पहला गुण बता रहे हैं आपको। वैसे नॉर्मली गुण सभी जानते हैं, तो जो स्पेशल टाइप के क्रॉस प्रोडक्ट के गुण हैं उन्हीं की बात हम करेंगे आपसे। वेक्टर P और वेक्टर Q अगर इनका क्रॉस निकालना है तो इनके बीच हमें कोण अगर पता है 0 अंश, सपोज दैट 0 अंश पता है। वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच कोण कितना है? 0 अंश है। 0 अंश का मतलब यह होता है कि दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हैं, दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हैं। तो मेरे पास दो वेक्टर हैं, दोनों एक ही दिशा में हैं। अगर इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो सूत्र आप जानते हैं, PQ साइन थीटा लिखेंगे। थीटा की जगह आपको कितना लिखना पड़ेगा? 0 अंश लिखना पड़ेगा। तो साइन 0 अंश, साइन 0 का मान क्या होगा? साइन 0 अंश का मान 0 होता है। इस तरीके से पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट सदैव क्या होता है? 0 होता है। उन दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0। पहला गुण हो गया। दूसरा गुण सुन लीजिए आप। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है। इन दोनों के बीच कोण हमें पहले से पता है, सपोज दैट 180 अंश है। कितना है? 180 अंश है। अगर कोण 180 अंश है, अच्छा इनका फिगर आप देख लीजिए। एक वेक्टर इधर है, वेक्टर P, तो दूसरा वेक्टर भी इसी दिशा में होगा। ऐसी कंडीशन में दोनों वेक्टरों के बीच कोण 0 अंश बनता है। और जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाएंगे, जैसे ये वाला दूसरा देख लीजिए, एक वेक्टर इधर है, सपोज ये वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर इस साइड में है, वेक्टर B। तो इनके बीच कोण सदैव दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो इनके बीच कोण 0 अंश होगा, 180 अंश होगा। तो 180 अंश की कंडीशन में आप जानते हैं फार्मूला, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू AB साइन कितना हो जाएगा? थीटा। आपको थीटा की जगह कितना लिखना पड़ेगा? 180 अंश, साइन 180 अंश। अब साइन 180 अंश का मान आपको पता होना चाहिए। अब जैसे आपको साइन 180 अंश का मान नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्री में आप एंट्री कर जाइए। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होगा साइन 180 अंश का मान 90 प्लस 90 लिख दीजिए। इसको आप थीटा मान लीजिए, 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। दूसरे चतुर्थांश में एंट्री कर गया। दूसरे में साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है और 90 कंडीशन में चेंजिंग तो होने पड़ेगा।
साइन का क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा, कास 90 पकड़ लेगा, मतलब साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, और थीटा की जगह 90 है तो 90 आपको लिखना पड़ेगा। काश 90 का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। काश 90 का मान क्या होगा, 0 होगा। अब आप बताइए साइन 180 अंश का मान क्या होगा, 0 अंश 0 हो जाएगा। तो साइन 180 अंश का मान क्या होगा, 0 होगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, अच्छा आपको एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 180 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 180 अंश का मान 0। ये ट्रिग्नोमेट्री में आप सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा साइन 180 अंश का मान 0 होता है। साइन 180 अंश का मान क्या होगा, 0। इसको आपको याद रखना है। नहीं पता है तो आपको एक बार हम कोणों के बारे में बता देंगे। सारे कोण कैसे निकाले जाते हैं, बड़े आसान हैं इसके तरीके। तीसरा मेथड सुन लीजिए आप। मेरे पास एक वेक्टर m है और एक वेक्टर n है। अगर इनके बीच कोण दिया है 90 अंश, कितना दिया है, 90 अंश। अगर 90 अंश दिया है तो आप रूल के अकॉर्डिंग परिमाण लिखेंगे, साइन लिखेंगे। साइन कितना लिख देंगे, 90 अंश। साइन 90 का मान क्या होगा, 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होगा, m इंटू n। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के लंबवत हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट इनके परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, 90 अंश का कोण बना रहे हैं, तो उन दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट उन वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। परिमाण m और n क्या है, दोनों वेक्टरों के परिमाण है, इनके बीच गुणा है। नहीं चिन्ह लगा है, गुणा ही मानेंगे आप। इस तरीके से मैंने आपको 3 गुण बताया। इसके बाद आगे बात करते हैं क्रम से। मेरे पास चौथे गुण की बात करते हैं आपसे। दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसको आप देख लीजिए कैसे पालन नहीं करता है। सपोज एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। इनके बीच आप क्रॉस लगाएंगे रूल के अकॉर्डिंग। अगर इनके बीच कोण थीटा हो तो आपको पता है ए बी साइन थीटा लिख देंगे। आप देख रहे हैं अगर इनके बीच कोण थीटा है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा लिख देंगे। अब ये कहा जा रहा है कि अगर इनके क्रम को उलट करके गुणा कराया जाए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो क्या ये मान आएगा? तो आप देख लीजिए ये मान आएगा कि नहीं। आपके सम्मुख यहां दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। ये इस बात को समझना है तो आपको फिगर समझना पड़ेगा। सपोज एक वेक्टर ऐसे लिया मैंने, एक वेक्टर ऐसे। सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है। वेक्टर ए और बी के बीच कोण कितना है, थीटा है। आप ध्यान देंगे इस बिंदु पर इसके और इसके बीच कोण कितना है, थीटा है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण थीटा। अगर मैं कहूं वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच कोण कितना है तो आप बताएंगे 360 माइनस थीटा। 360 माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे इसके और इसके। पहले मैं ये नाम ले रहा हूं फिर इसके बाद ये। इन दोनों के बीच, इसके और इसके बीच कोण थीटा है, लेकिन वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच कोण कितना होगा, इधर से घुमाते हुए ले आएंगे तो थीटा निकल गया। पूरा 360 होता है, थीटा निकल गया तो 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, परिमाण लिखेंगे बी ए, आप ए भी लिख दीजिए। साइन क्या लिखेंगे आप, 360 अंश माइनस क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। 360 माइनस थीटा। अब आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, इसको आप ए बी लिखे चाहे बी ए लिखे, परिमाण के कंडीशन में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं। साइन 360 अंश माइनस थीटा क्या होगा, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े हैं 360 माइनस थीटा ये किस चतुर्थांश में होगा, चौथे में होगा।
क्लियर बात? किस चतुर्थांश की बात हो रही है? चौथे की बात हो रही है, चौथे चतुर्थांश की बात हो रही है। और चौथे चतुर्थांश में काश और सेक का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सबका निगेटिव होता है। बाकी सबका मान क्या होता है? निगेटिव होता है। तो फिर से सुन लीजिए, चौथे चतुर्थांश में, मतलब मैं यहां लक्ष्य बता दे रहा हूं आपको, साइन 360 माइनस थीटा अगर लिखा है तो आप पहले ये डिसाइड करिए किस चतुर्थांश की बात हो रही है। चौथे चतुर्थांश की बात हो रही है। चौथे चतुर्थांश में आपको क्लियर हो गया, चौथे चतुर्थांश में कास एंड सेक के मान पॉजिटिव होते हैं। कास एंड सेक के मान क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे मान निगेटिव होते हैं। तो कास और सेक तो है नहीं, मतलब ये मान निगेटिव में आएगा। क्लियर बात? अब इसके बाद 360 के कंडीशन में ये चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहता है। ये कोण लिख दीजिए आप, तो साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। सूत्र हो गया। यहां पर आप क्या लिखेंगे? माइनस साइन थीटा लिखेंगे। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ए बी साइन थीटा। समीकरण नंबर 2 हो गया। आप देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का एक पक्ष बराबर दिख रहा है? करेक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि ए बी साइन थीटा के पहले प्लस है और यहाँ ए बी साइन थीटा के पहले माइनस है। अगर माइनस है तो आप कह सकते हैं करेक्ट, एक पक्ष बराबर नहीं। अगर ये प्लस में है तो ये भी प्लस में होता तो हो जाता, या ये माइनस में था, ये माइनस में था, ये भी माइनस में हो जाता, तो एक पक्ष बराबर हो जाता। तो ऐसी कंडीशन में एक पक्ष बराबर नहीं है। कुल मिलाकर के अगर आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है तो ए बी साइन थीटा, बट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए निकालना है तो माइनस ए बी साइन थीटा। मान वही रहेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि एक भी पक्ष बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट जो गुणा की प्रक्रिया है, गुणन प्रक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब थोड़ा सा हम आपको इसके बाद एडवांस बताते हैं, एक्स्ट्रा चीज बताते हैं। आप देख लीजिए, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए। थोड़ा एक आपको काम की चीज बताते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इस माइनस को उठा के उधर कर दीजिए, ए बी साइन थीटा। समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिए। एक पक्ष बराबर दिख रहा है, अब बराबर दिख रहा है तो दूसरा पक्ष बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 3 की तुलना करने पर समीकरण 1 और 3 की क्या कर दें? तुलना कर दें। तुलना करने पर समीकरण 1 और 3 की तुलना कर दीजिए। आप लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अब आप माइनस यहां रखिए चाहे यहां रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आपसे ये बात किया जाए, इसका एक एग्जांपल और आपको बताते हैं। सपोज वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू लिखा हुआ है। अगर आपको इसी के क्रम को उलट के लिखना है, क्यू क्रॉस पी लिखना है, तो आप किसी एक के पहले माइनस लगा देंगे। याद रखिएगा, माइनस चिन्ह इन दोनों के अपोजिट साइन को, अपोजिट होने को प्रदर्शित करता है। इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा, इन दोनों के डायरेक्शन के जस्ट विपरीत होगा। इस तरीके से हमने आज आपको क्रॉस प्रोडक्ट के 4 गुणों के बारे में बताया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।